फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया पीपल हु बॉट थिंग्स वेयर दे वर मेड एंड सोल्ड देम एल्स वेयर आर कॉल्ड। देखिए कुछ लोग ऐसे होते थे जो चीज़ों को खरीद के लाते थे और जहाँ पे वो बनती थी और फिर अलग अलग जगह पे जाके बेच देते थे, तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता था? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है बेगर्स, गलत है। बॉन्डेड भी गलत है, इसका आंसर सही है ट्रेडर्स। सो दे वर कॉल्ड ट्रेडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया? विच पार्ट ऑफ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड स्पाइसेस स्पेशली पेपर एंड प्रीशियस स्टोन्स। तो देखिए गोल्ड के लिए फेमस था एक जगह, आपको बताना है कौन सा पार्ट है इंडिया का जो गोल्ड के लिए फेमस है। स्पाइसेस मतलब मसाले के लिए फेमस है, और मसाले में भी कौन सा मसाला? जो पेपर होता है, काली मिर्च होती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और प्रीशियस स्टोन्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये कौन सा पार्ट है भारत का? तो ये दिस इज साउथ इंडिया। तो इसमें डी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर में बताना है कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हुआ करती थी और उसको बाद में ब्लैक गोल्ड भी कहा गया। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है कार्डमम, गलत है। सेकंड ऑप्शन पेपर, पेपर इज दी करेक्ट आंसर। तो आप लोग ने काली मिर्च देखी होगी, ब्लैक कलर की होती है, बहुत छोटी सी गोल गोल, ठीक है। तो ये पेपर जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर, इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा गया वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रोमन गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन। तो देखिए रोमन गोल्ड कॉइन्स कहाँ पाए गए थे भारत में, ये आपको बताना है। तो ईस्ट इंडिया में नहीं, वेस्ट इंडिया में भी नहीं, नॉर्थ इंडिया में भी नहीं, कहाँ पाए गए थे? साउथ इंडिया में। और क्यों पाए गए थे? क्योंकि साउथ इंडिया में ट्रेड होता था रोमन्स का। तो जब रोमन्स ट्रेडिंग करते थे, यहाँ से जब कोई चीज़ खरीद के लेके जाते थे तो गोल्ड कॉइन अपना छोड़ के जाते थे, तो वही गोल्ड कॉइन पाए गए थे साउथ इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है पुहार एन इम्पॉर्टेंट डैश ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। तो पुहार जो है वो क्या है? एक इम्पॉर्टेंट, तो एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है, ठीक है। याद रखिएगा पोर्ट वो जगह होती है, आप लोग ने पानी के जहाज़ देखे होंगे, तो जहाँ पर पानी के जहाज़ आते हैं, जहाँ से बिजनेस होता है, ठीक है, पानी के जहाज़ आते हैं, सामान उतरता है, तो दैट इज़ कॉल्ड अ पोर्ट, ठीक है। जैसे एयरपोर्ट होता है वैसे ही शिप का भी पोर्ट होता है। तो जो पुहार है वो क्या है? एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है। और कौन से कोस्ट पे है ये? ईस्ट कोस्ट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है इफ़ ट्रेडर्स वांटेड टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट। देखिए जो ट्रेडर्स होते थे, अगर उन लोग को वेस्टर्न कोस्ट पे आना था, भारत के अगर वेस्टर्न कोस्ट पे आना था, और कहाँ से आ रहे थे? तो ईस्ट अफ्रीका से आ रहे थे या अरब से आ रहे थे। तो ये किस मौसम में, मतलब किस मानसून को में सेल करते थे, आपको बताना है किस मानसून में सेल करते थे, ये आपको इस क्वेश्चन बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा साउथ वेस्ट मानसून। तो साउथ वेस्ट मानसून से सेल करते हुए चले आते थे, जिससे जो ब्रीज रहती थी या कह सकते हैं विंड रहती थी, वो आसानी से इनको यहाँ तक पहुँचा देती थी। तो इसमें बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 amongst the river वैल्यूज ऑफ साउथ दैट ऑफ द कावेरी इज द मोस्ट फर्टाइल। देखिए जो साउथ की रिवर वैलीज हैं उनमें देखा जाए तो कावेरी सबसे ज़्यादा फर्टाइल है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ट्रू विल बी द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा कावेरी सबसे ज़्यादा फर्टाइल है जो भी वैलीज ऑफ साउथ हैं। नेक्स्ट पे आते हैं 7th में देखते हैं संगम, संगम पोएम्स मेंशन द मूवेंदर विच मीन्स 3 चीफ। देखिए मूवेंदर की बात करी गई है, मूवेंदर जो होता था वो 3 चीफ है, ठीक है। यूज फॉर द हेड्स ऑफ 3 रूलिंग फैमिलीज। तो ये जो होता था 3 चीफ होते थे, और किसके हेड होते थे? ये 3 रूलिंग फैमिली उस समय हुआ करती थी, उसके ये हेड हुए करते थे। कौन? मूवेंदर, ठीक है। अब आपको बताना क्या है, ये जो फैमिलीज़ है, ठीक है, तो इनमें से कौन सी ऐसी फैमिली है जो उन 3 फैमिली में बिलोंग नहीं करती है? तो देखिए सिंपल सी बात है, चोलास थी, चेरास थी और पांड्यास थी। सतवाहनास जो थी वो गलत थी, तो सतवाहनास जो है दिस इज दी रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो कौन सी वो 3 फैमिलीज थी? तो चोलास, चेरास एंड पांड्यास। तो इसमें कौन नहीं थी? तो सतवाहनास जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर देखते हैं, इसमें क्या कहा गया? पुहार और कावेरी पट्टनम इज द पोर्ट ऑफ विच डायनेस्टी। तो देखिए जो पुहार है कावेरी पट्टनम है, ठीक है, पुहार को ही कावेरी पट्टनम भी कहा गया है। ये पोर्ट किस डायनेस्टी के हुआ करते थे? तो ये चोलास के पोर्ट हुआ करते थे, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ पांड्याज। तो पांड्यास की आपको बताना है कैपिटल क्या हुआ करती थी। ए ऑप्शन कोची है, गलत है। बी ऑप्शन मदुरई है, मदुरई इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा पांड्यास की जो कैपिटल है वो क्या है? मदुरई है। और मदुरई को ही टेम्पल सिटी भी कहा जाता है, यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स हैं, और कहा जाता है कभी भी मदुरई सोता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा टेम्पल्स की जो भी घंटियाँ होती हैं उसकी गूंजें बजती रहती हैं, ठीक है। तो सिटी ऑफ टेम्पल्स भी मदुरई को कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 अराउंड 200 ईयर्स लेटर अ डायनेस्टी नोन एज सतवाहनाज बिकेम पावरफुल इन डैश इंडिया। तो आपको बताना है जो सतवाहना डायनेस्टी आई थी
ये इंडिया के कौन से पार्ट में बहुत ज़्यादा पावरफुल हुई थी? तो ये पावरफुल हुई थी वेस्टर्न इंडिया में। याद रखिएगा सतवाहनास जो है, ठीक है, सतवाहन भी इसको कहते हैं, सतवाहनास भी कहते हैं इंग्लिश में। तो इसको सबसे ज़्यादा पावरफुल ये हुई भारत में कहाँ पर? वेस्ट इंडिया में। वेस्ट इंडिया आपको पता होगा गुजरात साइड जो है दैट इज़ वेस्ट इंडिया। महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब जो साइड है दे आर कॉल्ड वेस्ट इंडिया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सतवाहनास पावरफुल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, इसमें कहा गया गौतमी पुत्र सतकर्णी। देखिए नाम दिया गया है गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। तो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी के बारे में बता देते हैं। तो इन्होंने, ये एक ऐसे रूलर हैं जिन्होंने अपनी मदर का नाम आगे लगाया है, ठीक है, अब अपने नाम के आगे मदर का नाम लगाया, जो कि हैं गौतमी। गौतमी के पुत्र थे, इसीलिए इन्होंने अपने आप को कहा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। तो इनका नाम था सतकर्णी, लेकिन इन्होंने अपनी मदर का नाम आगे की ओर लगाया, ठीक है। अब ये किस किंगडम के रूलर थे बताना है, तो सतवाहनास के थे। तो सतवाहन के रूलर थे, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर हुआ करते थे, ये भी याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। सतकर्णी एंड अदर सतवाहनास रूलर वर नोन एज डैश ऑफ दक्षिण पथ। तो देखिए जो दक्षिण पथ हुआ करता था, दक्षिण पथ में आपको बताना है सतकर्णी और सतवाहन रूलर, जितने भी सतवाहन रूलर हुआ करते थे सतकर्णी को मिला के, तो उनको क्या कहा जाता था? तो उनको लॉर्ड कहा जाता था दक्षिण पथ का, ठीक है। तो देवर कॉल्ड लॉर्ड्स ऑफ दक्षिण पथ। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ पे देखिए कुछ बात करी गई है सिल्क क्लॉथ की, ठीक है। सिल्क क्लॉथ का जो टेक्सचर होता है बहुत स्मूथ होता है, हाईली वैल्यूड होते हैं, मतलब बहुत महंगे होते थे, बहुत ही ज़्यादा इनकी वैल्यू हुआ करती थी ज़्यादातर सोसाइटी में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन डैश अराउंड 7000 ईयर्स एगो। तो सिल्क का इन्वेंशन कहाँ हुआ, ये आपको बताना है। 7000 साल पहले हो गया था। सोच सकते हैं आप लोग सिल्क कितना ज़्यादा फेमस हुआ करता था, ठीक है। तो सिल्क का जो इन्वेंशन हुआ है वो कहाँ हुआ है? चाइना में हुआ है। तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। अबाउट 2000 ईयर्स एगो वेयरिंग डैश बिकेम द फैशन अमंग रूलर एंड रिच पीपल इन रोम। देखिए 2000 साल पहले की बात अगर करी जाए तो रोम में, रोम कहाँ पे है? इटली में है, इटली की कैपिटल है रोम इस समय। तो रोम में अगर देखा जाए तो कौन सा कपड़ा ऐसा था जिसको पहनना एक फैशन हो गया था? तो वो था सिल्क, ठीक है। तो सिल्क बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, और उस समय 2000 साल पहले सिल्क इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि वो फैशन में आ गया था इटली के या रोम के लोगों में। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हु वर बेस्ट नोन ऑफ द रूलर्स हु कंट्रोल द सिल्क रूट। तो देखिए सिल्क रूट कंट्रोल करने वाले जो रूलर हुए हैं वो कौन है सबसे इंपॉर्टेंट? तो बेस्ट नोन जो रूलर्स हैं दे आर कॉल्ड कुशानाज, ठीक है। कुशान जो है, कुशान जिसमें कनिष्क भी आते हैं, तो कुशान रूलर जो थे उन्होंने सिल्क रूट पे अपना कंट्रोल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया क्वेश्चन नंबर 15 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेजर सेंटर्स ऑफ पावर ऑफ कुशान। तो कुशानास जो कुशान हुआ करते थे उनका जो मेजर सेंटर था पावर का वो क्या क्या था, इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है। तो मेनली पेशावर भी था और मथुरा भी था। तो इसमें ए और बी ऑप्शन दोनों ही सही होंगे। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज बोथ ए एंड बी। तो याद रखिएगा कुशान का जो पावरफुल सेंटर हुआ करते थे वो पेशावर भी थे, जो कि इस पाकिस्तान में है, और साथ ही साथ मथुरा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या कहा गया। कुशान वर अमंग्स द अर्लीस्ट रूलर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू इशू डैश कॉइन्स। तो कुशान ने सबसे पहली बार जो ये अर्लीस्ट रूलर रहे हैं कुशान, ठीक है। कुशान जो डायनेस्टी रही है वो सबसे उनके जो रूलर्स थे वो सबसे पहले के रूलर्स थे, मतलब अर्लीस्ट रूलर थे, जिन्होंने कैसे कॉइन को स्टार्ट किया था, इशू किया था, ये आपको बताना है। तो सिल्वर इसका सही आंसर नहीं है, इसका सही आंसर है गोल्ड, ठीक है। तो गोल्ड कॉइन सबसे पहले इशू करने वाले जो रूलर्स रहे हैं देवर कुशान। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। कनिष्क वॉज फेमस रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। तो कनिष्क की अभी बात करी थी हम लोग ने। तो कनिष्क किस डायनेस्टी के फेमस रूलर थे? तो एक कुशान डायनेस्टी के फेमस रूलर थे। तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो बी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 18 है। हु कंपोज द बायोग्राफी ऑफ बुद्धा द बुद्ध चरित। तो देखिए बुद्ध चरित जो है बुद्ध भगवान की बायोग्राफी है, आपको बताना है किसने लिखी है। तो ये लिखी है अश्वघोष ने, ठीक है। तो याद रखिए डी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज अश्वघोष। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 में क्या कहा गया, मेन एंड वुमेन हु अंडरटेक जर्नीज टू होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप। देखिए जो मेन होते हैं, ठीक है, ये कह सकते हैं स्त्री और पुरुष होते हैं, ये जर्नी पे जाते हैं, मतलब ये यात्रा पे जाते हैं। और कहाँ जाते हैं? होली प्लेसेस, मतलब जो बहुत ज़्यादा पौराणिक स्थल होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ये कह सकते हैं होली प्लेसेस होते हैं, तो वहाँ पर जाते हैं, वर्शिप करते हैं, ठीक है, पूजा साधना करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा? ऐसे लोगों को कहा जाता है पिलग्रिम्स,
ठीक है, तो दे आर कॉल्ड पिलग्रिम्स। तो इसमें सी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया। फाजियान बिगेन हिज जर्नी बैक टू होम फ्रॉम। देखिए यहाँ पर फाजियान जो है भारत आया था, बहुत सारी खोज करने के लिए आया था, ये कह सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा इसने और बहुत सारी चीज़ों को यहाँ से ले भी गया। ठीक है, मेन ये बुद्धिज़्म के लिए आए थे, बुद्धिज़्म को जानने के लिए आए थे। और ये किस रास्ते से अपने घर मतलब चाइना वापस गए थे, तो ये गए थे बंगाल के रास्ते से। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। जुआनजैंग की बात करी गई है। हु टुक द लैंड रूट। अब देखिए जुआनजैंग के बारे में बात करी गई है क्या, कि इन्होंने लैंड रूट लिया था जहाँ वापस जाने के लिए अपने घर मतलब चाइना जाने के लिए इन्होंने लैंड रूट का सहारा लिया और कई सारी चीज़ों को ये वापस ले गए यहाँ से। जैसे कुछ स्टैचूज़ थे जो बुद्ध के थे वो यहाँ से वापस ले गए, गोल्ड के, सिल्वर के, सैंडलवुड के स्टैचूज़ थे। ठीक है, 600 अप्रॉक्सीमेटली मैन्यूस्क्रिप्ट थी जो ये वापस ले गए। ठीक है, और साथ ही साथ 20 घोड़े थे जो ये सब चीज़ों को लोड करके कंधे पे लाद के लेके जा रहे थे। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि 20 हॉर्सेस से लोग लेके गए थे, ये आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है दैट विल बी ट्रू। तो बात जो कही गई बिल्कुल सही है। 22 में कहा गया नालंदा इज़ यूनिक सेंटर ऑफ डैश लर्निंग। तो नालंदा की बात अगर करी जाए, नालंदा यूनिवर्सिटी आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा किस डायनेस्टी ने बनवाई थी। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी बताएगा किस डायनेस्टी ने बनवाई है। और ये यूनिक सेंटर था किस लर्निंग का, तो बुद्धिस्ट लर्निंग का ये यूनिक सेंटर हुआ करता था। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड गॉडेस वाज नॉट वर्शिप्ड एज शक्ति। तो शक्ति के रूप में किसको वर्शिप नहीं किया जाता था पूछा गया। तो शक्ति के रूप में वर्शिप किसको किया जाता है पहले तो ये जान जाइए। तो शिव को शक्ति के रूप में किया जाता है वर्शिप, विष्णु को भी किया जाता है, दुर्गा को भी किया जाता है। ब्रह्मा जी को शक्ति के रूप में वर्शिप नहीं किया जाता। तो इसमें डी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द रॉन्ग आंसर। मतलब इसमें इसके हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। यहाँ पर देखिए दो स्टेटमेंट दिए गए। कंसीडर द टू स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। तो आपको पहले दो स्टेटमेंट पढ़ने हैं और फिर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला दिया गया एनीबडी वेदर रिच और पुअर बिलोंगिंग टू दी सो कॉल्ड हाई और लो कास्ट मैन और वुमेन कुड फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति। तो भक्ति का पाथ सभी लोग फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, चाहे वो रिच हों, चाहे वो पुअर हों, चाहे वो मैन हो, चाहे वो वुमेन हो। ये बात जो कही गई बिल्कुल सही है। ठीक है, तो भक्ति का पाथ सभी लोग इसका मतलब फॉलो कर सकते हैं। भक्ति इम्फेसाइज द डिवोशन एंड इंडिविजुअल वर्शिप ऑफ गॉड और गॉडेस रादर देन द परफॉर्मेंस ऑफ इलेबोरेट सेक्रीफाइसेस। देखिए भक्ति जो है कभी भी सेक्रीफाइसेस के बारे में बात नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ डिवोशन के बारे में बात करता है। ठीक है, इंडिविजुअल वर्शिप के बारे में बात करता है जो कि लोग करते हैं गॉड और या गॉडेस के लिए। और भी हमने आपको बताया था भक्ति का मेनली ये है कि शिव, विष्णु जी और जो ये कह सकते हैं दुर्गा जी हैं, इनकी पूजा ही मेन क्या है, भक्ति का रूप है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 भी करेक्ट है, ऑप्शन 2 भी करेक्ट है। तो इसमें सी ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संस्कृत टर्म भज मीन्स टू डिवाइड और टू शेयर। ठीक है, तो भाज जो है या भज कहा जाए या भाज कहा जाए तो इसका मतलब, या इसको भाग भी कह सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, तो डिवाइड और टू शेयर। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो भाग आप लोग जानते होंगे, भाग का मतलब क्या होता है, टू डिवाइड और टू शेयर, किसी चीज़ को डिवाइड करना या किसी चीज़ को शेयर करना। नेक्स्ट में कहा गया हिंदू वर्ल्ड हिंदू लाइक द टर्म इंडिया इज डिराइव फ्रॉम द रिवर। देखिए हिंदू वर्ल्ड की बात करी जाए या इंडिया वर्ल्ड की बात करी जाए तो ये किस रिवर से डिराइव हुए हैं ये आपको बताना है। तो गंगा से नहीं डिराइव हुए, यमुना से भी नहीं हुए हैं, सतलज से भी नहीं हुए, किस से हुए, इंडस से हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इंडस में ही कहीं ना कहीं इंदू आ रहा है और इंदू से बना हिंदू और इंदू से ही बना क्या, इंडिया। ठीक है, तो यहीं से दोनों शब्द बन रहे हैं। तो इंडिया की बात करी जाए या हिंदू की बात करी जाए, वो इंडस वर्ल्ड से बने हैं या इंडस नाम के रिवर से बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया जीसस क्राइस्ट वॉर बॉर्न इन बेथेलम। ठीक है, बेथलेहम। ठीक है, विच वॉज द पार्ट ऑफ विच एम्पायर। तो आपको बताना जो बेथेलम था वो किस एम्पायर का एक पार्ट था, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो ये रोमन एम्पायर का पार्ट था। तो इसमें सी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा आज का आखिरी सवाल रहेगा। क्रिश्चियंस ऑफ विच प्लेसेस वर नोन एज सीरियन क्रिश्चियन। तो आपको बताना है किस प्लेस के क्रिश्चियन को सीरियन क्रिश्चियन कहा जाता है। ठीक है, या कहा जाता था। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है तमिलनाडु जो कि गलत है। इसमें बी ऑप्शन जो केरला है ये बिल्कुल सही है।
ठीक है। तो केरला के जो क्रिश्चियंस हुआ करते थे उनको क्या कहा जाता था, उनको सीरिया के क्रिश्चियंस कहा जाता था। सीरिया कंट्री आप लोग को पता होगा, वहाँ के क्रिश्चियंस कहा जाता है। तो इस तरीके से 28 क्वेश्चन जो थे, अप्रॉक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस थे जो सेशन अभी हम लोग ने कंप्लीट किया। ये अगर क्वेश्चंस आप लोग ने ठीक से पढ़े हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग का ये चैप्टर अच्छे से तैयार है। तो अभी के लिए फिलहाल हम लोग यहीं तक रखते हैं, और बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो हम लोग ने प्लेलिस्ट में पोस्ट कर दिए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी जाती है और यहाँ पर भी लगा दी जाती है। तो दोनों चीज़ों को आप लोग देख लीजिए प्लेलिस्ट, चाहे साइंस की हो, मैथ्स की हो, एसएसटी की हो, सब कुछ आप देख के आराम से अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल नहीं रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।